हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों 10 मिनट में 20 प्रश्न लेकर हम आते हैं और आज के डेली करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में C6 एनर्जी ने किस देश में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर मशीनीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला पहला देश इंडोनेशिया बन गया है। इंडोनेशिया ने पहला मशीनीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है। चित्र के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही सागर परिक्रमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सागर परिक्रमा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करना। और ये किस संदर्भ में है दोस्तों कि लक्षद्वीप से संबंधित जो लक्षद्वीप को ग्रो करना है तटीय क्षेत्रों को, तो उससे संबंधित है, क्योंकि मालदीव वाली जो घटना हुई थी इसके बाद से ये प्रोत्साहित करने का उद्देश्य हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की सफल रेडियो कॉलिंग के लिए तमिलनाडु राज्य वन विभाग के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला विश्व वन्यजीव कोष है, WWF है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 210 कृत्रिम चट्टानें स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला मुंबई बन गया है। मुंबई में वर्ली के पास चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने एक अलग से रास्ता अपनाया है। तो ये बहुत ही रोमांचक चीज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, हाल ही में IIT मद्रास के अध्ययन के अनुसार किन जल निकायों में PFAS का व्यापक उपस्थिति पाई गई है? किन जल निकायों में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बकिंगम नहर, अडयार नदी और चैम्बरम बक्कम झील। तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रेम्फिकार्पा फिस्टुलोसा क्या है? तो दोस्तों यह एक खरपतवार का प्रजाति है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये चावल के उत्पादन के समय ये चावल के साथ साथ ये भी उग जाता है खेतों में, जो कि इसको निकालने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये बहुत ही हानिकारक हो जाता है, तो निराई गुड़ाई में जरूरत पड़ने लगती है। तो ये परजीवी खरपतवार है जो नुकसानदायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लीफ लिटर फ्रॉग मुख्य रूप से किस जंगल में पाया जाता है? तो दोस्तों यह ब्राजीलियन अटलांटिक वर्षा वन में पाया जाता है। चित्र के माध्यम से इस फ्रॉग को देख सकते हैं, ये नई प्रजाति है, इसको कहते हैं लीफ लिटर फ्रॉग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बाटिलिप्स चंद्रयान क्या है? तो दोस्तों बाटिलिप्स चंद्रयान जो है वह है समुद्री टार्डिग्रेड प्रजातियां। तो दोस्तों ये ध्यान पूर्वक देखने वाली बात है कि बाटिलिप्स जो चंद्रयान क्या है, तो ये समुद्री जो है टारग्रेड प्रजातियां हैं। अब ये इन प्रजातियों को चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री टारग्रेड प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भद्रा टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए लाल कोलोबस बंदर मुख्य रूप से किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? चित्र के माध्यम से मैंने आपको दर्शाया है दोस्तों कि
लाल कोलोबस बंदर इस प्रकार के होते हैं और यह मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, अफ्रीका सवाना क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका सवाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह संरक्षण वर्ष जो है 2025 घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित लिगडस गार्वेल क्या है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चित्र के माध्यम से मैंने बताया है और बेशक आप इसको अनुमान लगा ही सकते हैं। दोस्तों यह कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति है जिसको जंपिंग स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है लिगडस गार्वेल, जो कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट नेमुट किस देश में स्थित है? जो पर्वत है दोस्तों चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, माउंट नेमुट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह है टर्की में, टर्की में स्थित है। चित्र के माध्यम से देखिए आप, माउंट नेमुट इसका नाम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यह टर्की में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लेशियर के नष्ट होने के कारण खबरों में रही सिएरा नेवादा डी मेरिडा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? नाम थोड़ा बड़ा है, देखिएगा, सिएरा नेवादा डी मेरिडा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यह है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ध्यान से देखिएगा, ताडोबा अंधारी रिजर्व टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य विषय जो है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो दोस्तों भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वह स्थित है तमिलनाडु में। चित्र के माध्यम से देखिएगा, यह टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में स्थित है। नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? दोस्तों प्लास्टिक जो कचरे में जाता है उसको रिसाइकिल करने का प्रयत्न जो होता है उसको प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र कहा जाता है। और इसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य ने किया है? हमारे भारत देश में। तो दोस्तों भारत देश में सिक्किम राज्य ने यह उद्घाटन किया है दोस्तों हाल ही में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ को और रिसाइकलिंग संयंत्र में क्या वर्क होता है। तो दोस्तों ये थे 20 हमारे करंट अफेयर आज के। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो का जो अपलोडिंग टाइम जो होता है 6 बजे सुबह में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है जैसे कि, और विषयवार वीडियो जो होती है 3 बजे अपलोड होती है दोस्तों। और 20, 30, 40 या प्रश्न 50 जो जीके एमसीक्यू प्रश्न होते हैं 7:15 पर शाम को उपलब्ध होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों एक लाइक और कमेंट आपका बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।